अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा को आप चैलेंज कर रहे हैं बार बार कि एक काम बता दो। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो फंड नहीं देते हैं, वो एमसीडी नहीं चलाने देते हैं, तो और आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो यही जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी ने कहा कि हम मानते हैं, वो मानते हैं कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, उन्होंने कबूल कर लिया और बोले कि केजरीवाल ने काम नहीं करने दिया क्योंकि केजरीवाल ने फंड नहीं दिए। पहली चीज़ तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जितने फंड बनते थे वो दिए, सारा पैसा खा गए ये लोग। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सारा पैसा खा गए। लेकिन अब इससे ज़्यादा और इनको फंड मिलने वाले नहीं अगले 5 साल। तो ये अगले 5 साल भी कुछ काम नहीं करेंगे। जब मान रहे हैं कि पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया, तो अगले 5 साल भी रोना ही रोएंगे ये लोग कि फंड नहीं दिए, फंड नहीं दिए। तो ना तो तनख्वाह मिलने वाली, जैसे पिछले 5 साल हर 3 महीने में स्ट्राइक हो जाती है, हर 3 महीने में स्ट्राइक हो जाती है कर्मचारियों की। काम क्या करेंगे, बस स्ट्राइक पे ही रहते हैं बेचारे कर्मचारी अपने तनख्वाह लेने के लिए। तो इनको वोट दे दिया तो ये रोना अगले 5 साल भी चलने वाला है। मेरे को वोट दो, मैं कहीं से फंड लाऊं, जो मर्जी मेरे को करना पड़े। मेरे को केंद्र सरकार दिल्ली चलाने के लिए एक नया पैसा नहीं देती, फिर भी मैं कभी रोया नहीं कि मेरे को केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। दिल्ली वालों के स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली मुफ्त कर दी, सारे काम कर दिए। मैं तो पैसे के लिए नहीं रोया, मैं बचाया, कहीं से भी लाया मैं पैसे। इसी तरह नगर निगम चलाने के भी मैं कहीं से लाऊं पैसे लेके आऊँगा। और अगर इनको वोट दे दिया तो ये 5 साल रोएंगे, मैं आपके सारे काम करा दूंगा, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन फंड का मुद्दा आज का नहीं है। जब शीला जी की सरकार थी तब एक एमसीडी थी, तब भी फंड का इशू रहता था। उसके बाद फंड का इशू इसलिए है क्योंकि ये चोरी करते हैं। फंड का इशू पहले दिल्ली सरकार में भी था। जब शीला जी की सरकार थी कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है। जब से हमारी सरकार आई है मैंने सब कुछ फ्री कर दिया, फिर भी घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है सरकार। कोई कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है। इतनी चोरी करते हैं ये, इतनी चोरी करते हैं, आप पता ही नहीं आपको क्या हिसाब है। ईमानदारी से नगर निगम चलाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये आप सीधे तौर पर आश्वस्त कर रहे हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों को, खासकर सफाई कर्मचारी, टाइम पे तनख्वाह मिलेगी। पहले हफ्ते में, हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आरडब्ल्यू की बात करें तो आप लगातार आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमने देखा कई सारे सभाओं में भी आप गए, बार बार आप मिनी पार्षद की बात कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ये और क्या रोड मैप है, कैसे? क्योंकि अगर एक पार्षद बनता है और उसके नीचे मिनी पार्षद बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको कैसे? हम ये चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस जो हैं वो सबसे क्लोज होते हैं जनता के। और बहुत सारी अच्छी आरडब्ल्यूएस हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया अपने लोगों के लिए। वो कोशिश करते हैं अपनी जनता का काम कराने का। सबसे अच्छा काम कराते हैं तो उनको वो मिलती है, और अगर खराब काम होता है तो उनको घर से बाहर निकलते हैं, उनको जनता पकड़ लेती है उनकी कॉलर। जनता उतनी आसानी से काउंसलर के पास नहीं जा पाती, एमएलए के पास नहीं जा पाती जितना आरडब्ल्यू को अगर हमने सशक्त कर दिया तो जनता की जो डे टू डे की प्रॉब्लम है, मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट खराब है, मच्छर बहुत हो गए, फ्यूमिगेशन करा दो, पार्क में प्रॉब्लम है, सड़क कि में थोड़ा गड्ढा हो गया, ये ठीक कराना है। ऐसी छोटी छोटी जो उस लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम अपने स्तर पे ठीक करने की और फाइनेंशियल पावर हम आरडब्ल्यू को देंगे, ताकि जनता को इसके लिए दूर जाके चक्कर ना काटने पड़े नेताओं के। अपने लेवल पे जनता खुद एम्पावर हो सके। जनता को सीधे एम्पावर करने का ये जरिया है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल। कोई भी सरकार हो, अपनी पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता। पहली बार एक सरकार आई है जो खुद कह रही है कि हम अपनी पावर उठा के जनता को दे देंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये जनतंत्र के मामले में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। गवर्नेंस का एक मूल चूल परिवर्तन होगा ये।